फोकस्ड हो जाइए जिस जो कर रहे हैं उसके लिए। और अभी आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो फोकस्ड रहिए उसको लेके। बहुत बच्चे जो है शादी ब्याह पार्टीज, आजकल के यंगस्टर्स तो इंस्टाग्राम पे फोटो डालना होता है तो आउटिंग पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो वो सब करने के चक्कर में अपना ज्यादातर समय बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आप दिन भर कच्चा बादाम पे रील देखते रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे आप, है ना। और आजकल के स्टूडेंट्स में, ज्यादातर स्टूडेंट्स में जो मैं बीमारी देखता हूँ ये क्या है कि वो स्टेटस खूब खेलते हैं। जैसे लड़के स्टेटस लगाएंगे कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। लड़कियां स्टेटस लगाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हम वो प्रोडक्टिविटी निकाल के नहीं ला पा रहे, हमारा रिजल्ट बढ़िया नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे 5 पॉइंट्स पे बातचीत करूंगा जिसके बाद कम मेहनत करके भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूं कि हम रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहे हैं। एक्चुअली सरकारी स्कूल में काफी बिजी हैं, हम उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा, इसमें थोड़ा हम व्यस्त हैं। लेकिन अब प्रॉमिस करते हैं कि रेगुलर वीडियोस आएंगे। आइए सबसे पहले पॉइंट पे बातचीत करते हैं कि आखिर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा। तो सबसे पहला काम आपको अपने मोबाइल से दूरी बनानी होगी। अब आप बोलेंगे ऋषिकेश ये कौन सी बड़ी बात कह दी तुमने, ये तो हमें हर रोज कहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, उसका समाधान भी बताता हूं। देखिए आजकल क्या है ना कि अगर आप दिन भर कच्चा बादाम पे रील देखते रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे आप, है ना। और आजकल के स्टूडेंट्स में, ज्यादातर स्टूडेंट्स में जो मैं बीमारी देखता हूं ये क्या है कि वो स्टेटस खूब खेलते हैं। जैसे लड़के स्टेटस लगाएंगे कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। लड़कियां स्टेटस लगाती हैं कि मेरा सोहरा सजन घर आया। देखिए पहले स्टेटस लगाएंगे फिर देखेंगे कितने लोगों ने स्टेटस देखा है। तो इस चक्कर में आप अपना बहुत कीमती वक्त जो है वो बर्बाद कर देते हैं। और ये आजकल के स्टूडेंट्स में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। वो व्हाट्सएप स्टेटस आप सबने देखा होगा, अरे भाई जिसको भेजना है डायरेक्टली भेज दो, समय बचाओ, पढ़ाई पे लगाओ, है ना। तो मेरा आपसे इसका सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए अगर पॉसिबल हो, अगर आप मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हो, पॉसिबल हो तो मोबाइल को अपने से दूर रखें। और अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पेड कोर्सेस ले रखे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जो मेजर डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, जो एप्लीकेशन होता है, जैसे फेसबुक होता है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, ऐसे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनके नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर दें। इसका मैं कारण बताता हूं क्यों कह रहा हूं। मान लीजिए आप YouTube से पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, और आपका मन लग गया है, आप एक रिदम में आ गए हैं, लेकिन अचानक इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आता है, टन से बजता है और आप पूरा ध्यान आपका इंस्टाग्राम खींच लेता है। आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं और आप 30, 35, 50 रील कब देख जाते हैं, 1.5 घंटे कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और आपको लगता है कि आपने तो बहुत देर पढ़ाई करी है, बहुत देर बैठे रहे थे, लेकिन आपको वो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है ना। तो कोशिश करें कि मोबाइल से दूर रहें, और अगर संभव हो तो अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे। देखिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए। समय के साथ एक कहावत है कि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। तो अपना समय बचाइए। विद्यार्थी जीवन में 2 चीजें बचानी बहुत जरूरी है। पहला पैसा, अपने माता पिता के पैसे को बचाइए। इधर उधर कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग में होर्डिंग्स देख देख के, इतना रैंक 1 रैंक 2 देख के आप बड़े बड़े कोचिंग में ज्यादा पैसा खर्च मत करा दीजिए अपने पेरेंट्स का। तो सबसे पहला अपना पैसा बचाइए, दूसरा अपना समय बचाइए, है ना। तो आइए देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ। अपने हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जेईई के एग्जाम के टाइम मैं 3 महीने बेड रेस्ट में था। इससे मेरा रिजल्ट बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे डेंगू हो गया था, है ना। और डेंगू कब होता है, जब आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है मच्छर उच्छर के काटने से, जब आप अपने हेल्थ का मतलब खास ख्याल नहीं रखते। तो यहां पे हेल्थ को ठीक रखने का मैं आपको 2 तरीका बताता हूं। पहला कि अपने डाइट पे खास ख्याल रखें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास से निकले, मान लीजिए हमारा 6 बजे से क्लास चलता है, 6 से 10 क्लास से निकले। अब 10 बजे बाहर निकलने के बाद वो कचौरी खा लेते हैं, कुछ बाहर का कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं। अब फास्ट फूड खा खा के वो अनहेल्दी हो जाते हैं। उनकी तबियत खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लूज हो जाती है। इससे बेहतर क्या है कि आप सुबह चना खा के आए, या फिर एक छोटी सी बिस्किट रख लें, अपने साथ पानी रखें, ग्लूकोज पाउडर रखें, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर होता है वो सब रखें। इससे क्या होगा कि आपकी डाइट ठीक रहेगी, पेट हल्का रहेगा, और आपकी तबियत भी खराब नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी। और दूसरा स्लीप। देखिए स्टूडेंट को रिकमेंडेड तो यही होता है कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आप जरूर लीजिए। अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं, आपका दिमाग प्रोडक्टिव रहता है, आप बहुत स्ट्रेस्ड नहीं रहते, आप हमेशा आलस, जैसे बहुत बच्चे, मान लो कि 2 घंटा कोई बच्चा रात में
सिर्फ 2 घंटा ही सो क्या है क्लास में, तो यहाँ पे 4 घंटा सोने वाला है वो, तो उसका क्लास में मन नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा कि 4 घंटे हम क्लास में बिता के हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, वो प्रोडक्टिविटी नहीं हम निकाल के ला पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने सही स्लीप नहीं लिया है, सही नींद नहीं ली है। तो ये कोशिश कीजिए कि इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपने डाइट पर स्लीप पे ध्यान देंगे। तीसरा क्या है कि देखिए, फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखिए, बहुत तेज होने से ज्यादा बढ़िया कि बहुत फोकस्ड रहिए। हमने ऐसे लाइव एग्जांपल्स देखे कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन वो बहुत फोकस्ड था, एकचित्त होकर पढ़ाई करता था, और उसने समय के साथ अपने इंटेलिजेंस को भी बढ़ा लिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हमने कि बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो फोकस्ड नहीं था, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था इजीली, और एक टाइम के बाद वो डल बनता चला जाता है। तो फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट स्पीड। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है ना, तो इंटेलिजेंट होने से ज्यादा जरूरी है कि आप फोकस्ड हो जाइए जो कर रहे हैं उसके लिए। और अभी आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो फोकस्ड रहिए उसको लेके। बहुत बच्चे जो है शादी ब्याह पार्टीज, आजकल के यंगस्टर्स तो इंस्टाग्राम पे फोटो डालना होता है तो आउटिंग पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना, तो वो सब करने के चक्कर में अपना ज्यादातर समय बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने दोस्तों से मत मिलिए, आप आउटिंग मत कीजिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इजिली अवेलेबल मत रहिए। इजिली अवेलेबल का क्या मतलब है कि घूमने फिरने जाना है तो अच्छा फलाने व्यक्ति को याद कर लो, वो तो तुरंत तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आपको पूछने से पहले लोग 10 बार सोचे, इतना कंजर्व्ड रहिए। पढ़ाई जो है ना एक तपस्या है। आपके माता पिता आपके पढ़ाई पे इतना खर्च कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा शादी करे और शादी ब्याह में घूमने जाए, पार्टीज में जाए, आउटिंग करे, स्टंट मारे बाइक से जाके, वो इसलिए भेजते हैं, एक उम्मीद लेके भेजते हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करके आएगा वहां से, है ना। तो उस उम्मीद पे पानी मत फेरिए, आप फोकस्ड रहिए जिस चीज के लिए आए हैं। हमारे पास ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो गांव से आते हैं, गांव से शहर एक सपना लेके आते हैं, और गांव से जब कोई बच्चा आता है ना, तो वो भी सपना लेकर आता है, और साथ ही साथ उसके माता पिता भी कुछ सपना लेके भेजते हैं, और आसपास की सोसाइटी की भी नजर उस पर होती है कि देखते हैं ये बच्चा क्या करता है, और आप अपना फोकस यहाँ शहर में आके लूज कर जाते हैं, शहर के चक्काचौंध में आके अपना फोकस लूज कर जाते हैं। इससे क्या होता है, इंटेलिजेंस तो छोड़ो, आप डल बन जाते हैं, है ना। कई बार तो हमने बच्चों को फेल होते देखा है। तो ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को मैं अगर एक फैक्टर बोला जाए कि कोई रिजल्ट कैसे दे देता है कोई बच्चा, तो मैं बोलूंगा सेल्फ स्टडी। देखिए, स्कूल में मान लो कि आप स्कूलिंग करते हैं और 6 घंटा आप स्कूल में गुजारते हैं, तो वहां पे 6 घंटा आपको पढ़ाया जाता है। मान लीजिए इंस्टीट्यूट में हमारे पास बच्चे आते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, 4 घंटा हम उनको पढ़ाते हैं, तो 4 घंटा हम उनको पढ़ाते हैं, लेकिन घर पे जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो वो पढ़ रहा होता है, उसको कोई पढ़ा नहीं रहा होता। और बच्चा जब खुद से पढ़ता है, उसको सेल्फ स्टडी करता है और उसी से रिजल्ट आता है। स्कूल में 6 घंटे पढ़ने से, कोचिंग में 4 घंटे पढ़ने से कभी रिजल्ट नहीं आता। सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है। तो बहुत स्टूडेंट को तो ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में तो 6 घंटा पढ़े हैं, कोचिंग में 4 घंटा पढ़े हैं, तो हमने तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन इस पढ़ाई से रिजल्ट नहीं आना है। आपको लगेगा तो जरूर कि आपने बहुत पढ़ा है, इतनी मेहनत की है, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं आने वाला। तो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना होगा। अब कोई पूछेगा कितना सेल्फ स्टडी करें? आपके अंदर जितनी भूख है, आपके अंदर जितनी भूख है, जितनी तड़प है, जितनी प्यास है कामयाबी को पाने की, उतना सेल्फ स्टडी करना चाहिए। रिकमेंडेड होता है कि कम से कम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कीजिए, तब जाके, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। आज देखिए, पहले तो लोगों के पास मीडियम नहीं हुआ करता था, आज आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से ही बच्चे पढ़ लिया करते हैं। हर घर मोबाइल होता जा रहा है, बच्चे अब ज्यादा साक्षर हो रहे हैं, ज्यादा सजग है अपने करियर को लेके। सबको पता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम अपने करियर को लेके सीरियस नहीं रहेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वो सब देख के ना, जब अवेयरनेस बढ़ती है तो कंपटीशन बढ़ता है, इसीलिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई बच्चा इंटेलिजेंट और डल नहीं होता। अगर इंटेलिजेंट बच्चे और डल बच्चे में एक जो बुनियादी फर्क ये होता है कि इंटेलिजेंट बच्चा 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा मेहनत करता है डल बच्चे से, है ना। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, भाई साहब, अपने दोस्तों को बहुत ध्यान से चुनिए। मेरा मानना है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों को सुनते हैं, जिन लोगों को देखते हैं, वैसे ही आप धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जैसे लोगों के बीच रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली वैसे ही बनते चले जाएंगे, है ना। ये देखा हुआ है, लोग वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं, वही भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उनका वही नजरिया हो जाता है ना, उनकी वैसी सोच हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जब आप अपने दोस्त बनाएं तो आप ये ध्यान दें कि ये दोस्त मेरे
करियर को लेके करियर में आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है, मेरे एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है, या फिर ये मेरा नुकसान कर रहा है। बहुत इसको सिंसियरली चुनने की जरूरत है। आपका दोस्त हमेशा आपको घूमने फिरने, आउटिंग के लिए, पार्टी के लिए कहता है, रेस्टोरेंट में बुलाता है, पार्क में बुलाता है, या फिर आपका दोस्त आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपसे क्वेश्चंस पूछता है सेल्फ स्टडी में, वो बड़ी पेयर में, बल्कि अच्छा चल तेरा फिजिक्स बढ़िया है, अच्छा मेरा केमिस्ट्री बढ़िया है, तो मुझे फिजिक्स बता दो, मैं तुम्हें केमिस्ट्री बता दूंगा। ऐसे दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको करियर में आगे बढ़े मदद कर रहे हो। आपको नीचे खींचने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, उनको आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन आपको ऐसे लोगों को हमेशा ढूंढना पड़ेगा जो आपको आगे की तरफ खींचे। और हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में, हर जगह पे ऐसे बच्चे जरूर होते हैं, तो आप उनसे दोस्ती कीजिए, उनके साथ ज्यादा वक्त बिताइए। आप ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे ना, कम मेहनत करके आप बहुत प्रोडक्टिविटी ला लेंगे। सो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम।